दिल्ली में हुई पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद बीजेपी के प्रमुख नेता बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरे और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन रांची लौट आए हैं। मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर बावरे ने बताया कि बैठक में चुनाव से संबंधित सभी मुद्दों पर केंद्रीय कमेटी के साथ विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के चयन के सभी पहलू स्पष्ट हो गए हैं। हम जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा करेंगे। सर क्या कुछ आप जैसे कि अभी आपको प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, अपने चुनाव की घोषणा हो गई है और हम लोगों ने पहले ही कहा था चुनाव घोषणा के 48 घंटे के अंदर अपने प्रत्याशियों की सूची आपके बीच में जारी कर दी जाएगी। थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, हमारे सारे प्रत्याशियों की सूची आपके हाथों में होगी। और कौन इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस माटी बेटी रोटी की अस्मिता और यहाँ के संप्रभुता के एक खतरा बनी है, इससे जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मैदान में होगा, तो बहुत जल्द आपके हाथों में होंगे। पहले लिस्ट का कुछ घंटों का बात है, बहुत जल्दी आप सबको सारा सूची मिल जाएगा। सारे विषय आपको कुछ देखिए, हमारे प्रत्याशी तो कोई छिपा कर नहीं आएंगे, बकायदा घोषणा के साथ आपके माध्यम से मैदान में उतरेंगे और जनता का आशीर्वाद लेकर के 2024 के छठे विधानसभा सत्र के लिए निर्वाचित होकर के इस सरकार को रिप्लेस करेंगे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पार्टी की सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बहुत ही जल्द मीडिया के सामने चुनावी स्थिति साफ हो जाएगी। चुनाव आचार संहिता लग गई है, कल दिल्ली में बड़ी बैठक थी, बैठक में क्या हुआ? देखिए, बैठक हो गई है। हम सब लोगों को जो केंद्रीय चुनाव समिति को बतानी थी झारखंड की राजनीतिक हालात के बारे में और यहाँ तक कि प्रत्याशी के बारे में, तो अपनी बातों को हम सब लोगों ने रख दिया है। अब केंद्र को निर्णय करना है। केंद्र जब निर्णय कर लेगी अंतिम रूप से, तो अधिकृत रूप से आप सब लोगों को वहीं से सूचनाएं आ जाएगी। सब कुछ हम सबको जो कुछ भी यहाँ से लेकर के हम लोग गए थे, केंद्र को हम सब ने पहुँचा दिया है और केंद्र उन सारी चीज़ों को समझा भी है। हम सब लोगों ने पूरी तरह से सब कुछ बताने का भी कोशिश किया और आप सबको थोड़ी देर तो हो सके 1-2 दिन और इंतजार करना पड़े शुभ समाचार के लिए। बहुत बहुत पहली बार 2 चरण में चुनाव हो रहा है सर, कितना तैयार है आप? देखिए, पार्टी तो हर हमेशा तैयार रहती है। अब तो 365 दिन पार्टी लगातार काम करती है, जनता के बीच में रहती है। अगर आप देखें पार्टी के कार्यक्रमों को, तो हम नहीं समझते कोई पॉलिटिकल पार्टी इतना काम करती है। पार्टी ऑलवेज तैयार है और चुनाव की घोषणा हो गई तो बस और आप जो खरोश के साथ सब कार्यकर्ता काम में लग जाएंगे। आज कुछ नेता भी शामिल होने की सूचना। अब जब कभी शामिल होंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। आप सब लोगों को सूचना दे ही दी जाएगी। आप सब लोगों को इग्नोर करके तो हम सब लोग कोई वैसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ होता है। तो चौथा स्तंभ को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इग्नोर करके कोई वैसा काम नहीं करेगी। जो अंतिम रूप से जब फाइनल होता है तो आप सबको बताएं। सीट शेयरिंग पर जदयू नाराज है, 2 सीट से नहीं मानेंगे। नहीं, मैंने क्या कहा कि वो सारे काम केंद्र को करना है, वो हमारे विषय नहीं है। अब केंद्र सारे विषयों पर बात कर रही है, सहयोगी दलों के साथ भी बात कर रही है और इसलिए वो सब विषय पर केंद्र तय करेगी और मैं समझता हूँ कि 1-2 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगी। जदयू के तरफ से कहा जा रहा है नहीं, मैंने कहा कि ये मामला केंद्र सरकार के जिम्मे। इस बैठक के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश देखने को मिल रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि पार्टी किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी और कौन से चेहरों को चुनावी मैदान में उतारेगी।